द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमें अपने जीवन में अपने ही चंचल मन के अनुसार नहीं बल्कि प्रभु के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए चलना अवश्य है। जैसे कि हम देखते हैं कि राजा शाऊल अमालेक पर छापा मारकर उसकी नज़र में जो सर्वोत्तम चीजें थी उसे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के नाम पर ले आया था, लेकिन यह परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ था। इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न न हुआ, क्योंकि परमेश्वर बलि और चढ़ावे से नहीं वरन आज्ञा पालन और हमारे समर्पण से प्रसन्न होता है। आज भी हमें वो कई सारी बातों से जो उसकी मर्जी के खिलाफ होती है उनसे परे हो जाने के लिए कहता है, जैसे कि बुरे स्वभाव का, बुरे रवैये का, नशाबाजी का, बुरी आदतों का, गलत धारणाओं का, बुरी संगति का, इन जैसे अधर्म की बातों का त्याग करने के लिए कहता है। परंतु हम उसे वैसे ही रखकर परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो सही होता है, जिस कारण हम उसमें प्रभु के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं हमारे आंखों की लालसा, संसार की अभिलाषा और जीविका का घमंड छिपा हुआ होता है। परंतु ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए वो जीवन की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाती है। और वचन कहता है ये सारी बातें नाश होने वाली है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो ही सार्वकालिक जीवन का भागी बनेगा। तथा जो देह की लालसाओं के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो देह की लालसाओं को तृप्त करता है वो प्रभु यीशु मसीह को परिधान नहीं कर सकता, क्योंकि देह की वासना आत्मा विरोधी है और देह के कुकर्म करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इसलिए इफिसियों 5:10 में कहा गया है कि परखते रहो कि प्रभु को क्या भाता है। इस कारण हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलना है, उसकी अगुवाई में प्रभु यीशु की संगति में आकर प्रार्थना और मसीह के पवित्र वचनों पर मनन करना है। और जब हम धन्यवाद के साथ विनती करते हैं तो प्रभु अपने अनुग्रह को भेजता है और हम उससे सामर्थ पाते हैं, जो सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है, और उस सामर्थ से प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम सच्चे हृदय से उससे प्रेम रखते हैं तो ही हम उसकी बातों पर चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।